कितने ग्रह हैं, कितने नक्षत्र हैं, असंख्यात। बस अंतर इतना है कि 2.5 मील के अंदर वाले सूर्य और चंद्रमा ये सुमेरु पर्वत की 5 मेरु पर्वतों की परिक्रमा लगाते हैं। क्या करते हैं? 5 मेरु हैं, इन 5 मेरुओं की प्रदक्षिणा लगाते हैं, यानी विमान निरंतर गतिमान है। किंतु 2.5 मील के बाद जितने भी सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र, ग्रह हैं, वे सब स्टेबल है, स्थिर। वो घूमते नहीं हैं। कहाँ घूमेंगे? उनको घूमने के लिए कुछ है नहीं। किसके सराउंडिंग में घूमेंगे? कुछ है नहीं। हाँ, मेरु नहीं है, 5 ही मेरु है, तो बाहर 2.5 मील के बाहर। किंतु मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि दुनिया में चमकने वाली चीजें कितनी हैं? तो सूर्य ही असंख्यात है। काउंटलेस सूर्य, काउंटलेस चंद्रमा, ये सारे ज्योतिषी देवों के विमान काउंटलेस। और उसके अलावा उर्वलोक में जो ग्रहवासियों के, कल्पवासियों के चंद्रमा हैं, उनके अलग, वो भी असंख्य है। कहने के लिए 16 है, किंतु ऐसे प्रकीर्णन तो असंख्यात हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के असंख्यात चमकने वाले पदार्थ है, कांतिमान पदार्थ है। उसे कहते हैं द्युतिमताम, लोकत्रये द्युतिमताम। तीनों लोक में कांतिमान, चमकने वाले जितने भी पदार्थ हैं, उन सबकी द्युति को एक कर दो, एक जगह इकट्ठा करो। तो द्युतिम क्या कर दिया? क्यों इकट्ठा किया मैंने बताओ? क्योंकि द्युतिम एक वचन में है। कितने में है? एक वचन। संस्कृत में 3 वचन होते हैं ना, एक वचन, द्विवचन। तो द्युतिम का एक वचन है। और जो चमकने वाले पदार्थों के लिए है, उसमें बहुवचन का प्रयोग है, द्युतिमताम। क्या कहा? लोकत्रये द्युतिमताम, ये बहुवचन है। तो चमकने वाले, कांतिमान जितने पदार्थ हैं, उनकी द्युतिम एक वचन कर दिया, यानी उन सबकी द्युति को, कांति को, तेज को एक कर दो। तो वो जितनी होगी, वो तेज जितना होगा, उस तेज को भी तिरस्कृत करने वाला आक्षिपंती। भगवान का प्रभामंडल क्या करता है? क्या करता है? असंख्यात सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र, इन सब की द्युति को, इन सब की द्युति को फेल कर देता है। क्या कर देता है? फेल कर देता है। उसके लिए कौन सा शब्द है? आक्षिपंती, फेल, फेल डाउन, तिरस्कृत कर दिया, फेल कर दिया। इतनी प्रभा समो शरण में तीर्थंकर भगवान की। आई बात समझ में? किसका वर्णन है? प्रभामंडल का। तो आचार्य कहते हैं कि हे विभो, आपका जो दैदीप्यमान और कांतिमान ऐसा प्रभामंडल है, वह कैसा है कि तीनों लोक में जितने कांतिमान पदार्थ हैं, उनके तेज को तिरस्कृत करने वाला है। और कैसा है? कर निरंतर भूरि संख्या, जिस तेज में उदीयमान हजारों हजार सूर्यों की संख्या की गणना का तेज। क्या बता है? संख्या में कितने? तो जितने सूर्य है, उन सभी सूर्यों की संख्या को एक कर दो, और दूसरी तरफ एक प्रभामंडल को कर दो, तो ये प्रभामंडल उससे भी ज्यादा दैदीप्यमान। ऐसा वह प्रभामंडल क्या करता है? तो और एक विशेषण दे रहे हैं, सोम सौम्या। क्या दे रहे हैं? ये विशेषण देना बहुत आवश्यक था। सब बता दिया कि तीनों लोक में जितने कांतिमान पदार्थ है, उनके तेज को फेल करने वाला। प्रोद्यत दिवाकर, उगने वाले सूर्य को प्रोद्यत दिवाकर कहते हैं। प्रोद्यत यानी उग रहा है, दिवाकर यानी सूर्य। और निरंतर भूरि संख्या। तो आचार्य कहते हैं कि निरंतर उदीयमान जितने सूर्य है,
मध्यलोक में, ढाई में जितने सूर्यों का रोज उदय होता है उन सभी सूर्यों की संख्या का नियम जिसमें भरा हुआ है। क्या कह रहे हैं? उगते हुए अंतर रहित अनेक सूर्यों की बहुगणना जिसमें की जा रही है। सीधे सीधे अर्थ ये है कि उन सभी सूर्यों का तेज जिसमें भरा हुआ है, संख्या में जितने भी सूर्य होंगे, किंतु फिर भी सोम सौम्या, क्या कह रहे हैं? सोम सौम्या